तो राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस की रार अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने किया अनशन। तो आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ अनशन करने की चेतावनी दी है। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बार फिर से रार दिख रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ऐलान किया है कि अगर करप्शन के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। तो जयपुर में सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती से कार्रवाई नहीं की। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ खान घोटाले की सीबीआई जांच नहीं हो सकी और न ही ललित मोदी कांड पर कोई एक्शन हुआ। इससे जनता के बीच एक अच्छा संदेश नहीं गया, क्योंकि चुनाव में मात्र 6 महीने बचे हैं और हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कही थी, लेकिन अब तक ये काम नहीं हुए। इसे देखते हुए मैं 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करूंगा। तो ये अनशन उन बातों को रखने और उन्हें करने के लिए किया जा रहा है जो हमारी सरकार ने अब तक नहीं किया। तो कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे विरोधी इस भ्रम को फैला रहे हैं कि हमारी मिली भगत तो है नहीं, हमारी राजस्थान में मिली भगत है। वसुंधरा सरकार का कार्यकाल बेहद भ्रष्ट रहा था। अब चुनाव में बेहद कम समय रह गया है, तो हमने 45,000 करोड़ का खान घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था, कार्यकाल पूरा किया, उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी, हमने जिम्मेदारी विपक्ष की भूमिका निभाई और जनता ने हमें स्वीकार किया। बीजेपी को 163 से 170 पर ले आए, तब हमने कहा था कि भ्रष्टाचार के मसलों की जांच करेंगे, हम अपनी बात पर खरा उतरेंगे, इसकी मुझे चिंता थी। उन्होंने कहा कि मैंने सीएम को चिट्ठी लिखी कि समय आ चुका है कि हम अपने वादों पर खरा उतरें। तो आपको बता दें, पायलट ने कहा कि मैंने कहा था कि अब 1.5 साल बचा है सरकार का, इसलिए पुरानी सरकार के मामलों की जांच हो। मैंने फिर चिट्ठी लिखी नवंबर 2022 में, सीएम ने उसका भी जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि चुनाव से पहले हम जनता को बताएं कि मामले क्या थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जांच एजेंसियों का कोई उपयोग नहीं कर रही। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने। तरीके से नहीं किया गया, उसमें जो लीगल कमियां रह गई थी और उसको खारिज कर दिया। तो ये भ्रम भी फैलाया जा सकता है विरोधियों के माध्यम से। हमारे विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहाँ पर हो गई। और वसुंधरा जी का कार्यकाल हम सब ने पब्लिकली कहा कि राजस्थान सरकार का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल है और तमाम प्रकरण सामने आए, उसकी लिस्ट में आप लोगों को अभी देता हूँ। तो इस धारणा को तोड़ना, प्रभावी तरीके से तोड़ना कि कहीं ऊपरी मिलीभगत तो नहीं थी, बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का समय रह गया है। अभी चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, इसका जवाब मुझे मिला नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोप हमने लगाया था सरकार, और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को सीबीआई को नहीं दिया गया। और ललित मोदी कांड हुआ था, उस समय हम सब लोग, माननीय अशोक गहलोत जी, मैं, हम सब नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, हम गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन दिया, सीएजी के पास गए, सीबीसी के पास गए और तमाम एजेंसीज को कहा इसकी जांच की जाए। तो आज जब 4.5 साल, 4.25 साल पूरे हुए सरकार, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार, करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे कि विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई और